हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो जिसे दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। जी हाँ, वो टॉपिक क्या है? लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जाहिर सी बात है, इसके बारे में दिमाग में डेली कुछ ना कुछ चलता रहता होगा कि इस चीज़ से हमें क्या लाभ हो रहा है या उस चीज़ से हमें हानि हो रही है, कैसे हम करें कि हमको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो या ज़्यादा लाभ हो, है ना। तो आज हम इसी की बात करेंगे। है तो बहुत ही सिंपल टॉपिक, लेकिन कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ फॉर्मूले भी हैं इससे रिलेटेड, कैसे उनमें हमको रखना है, वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाभ और हानि में होता क्या है और इसमें और कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो लाभ और हानि क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं तो डिपेंड करता है कि वो वस्तु जिस रेट में खरीदी गई उससे ज़्यादा में बेची गई या उससे कम में बेची गई। तो उससे डिपेंड करता है कि उसमें उस स्थिति में हमें लाभ होगा या हानि होगी, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें कि वस्तु के खरीदने और बेचने की, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हम बोलते क्या हैं गणित के लेवल में? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अर्थात कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कैसे? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का होता है मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। वैसे इसके बारे में आप लोग कुछ जानते ही होंगे। सेलिंग प्राइस का मतलब सेल करना, बेचना, है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस रेट पे आप उसको क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। नॉर्मल जैसे भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ें आपको खरीदनी होती है, लेनी होती है, तो आप क्या बोलते हैं? इसकी कॉस्ट क्या है ना। इसका इसका रेट क्या है, इसका दाम क्या है, यही बोलते हैं। तो आपको दुकानदार एक रेट बताता है। जैसे मान लीजिए मार्कर लेने के पूछिए क्या रेट है, तो वो उसमें जो प्रिंट रहता है वो देख के बताएगा कि हाँ ये इतने का है। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे उसने बताया कि ये 50 रुपीज़ के है, ठीक है, 50 रुपये उसने बताया, तो ये 50 रुपये में आपको बेचा, तो आपने उसको क्या किया? खरीदा, है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए आप उसको लेके अपने घर पे आए या स्कूल लेके गए, किसी को वो चीज़ पसंद आ गई, आपके फ्रेंड को भी, वो बोलता है भाई ये मुझे तू 60 रुपये में बेच दे, तो तू उसी रास्ते से जाता है, दूसरा ले लेना। तो आप सोचते हैं कि ठीक है मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 का आपने खरीदा है, आपके फ्रेंड ने कितने में वो खरीद रहा है? 60 रुपये में। तो आप क्या सोचेंगे उस कंडीशन में? यार 10 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आया, तब लाभ हो रहा है 10 रुपये का, है ना। तो आप तुरंत क्या करेंगे? निकाल के उसको दे देंगे, बोलेंगे लो 60 रुपये मुझे दे दो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो विक्रय मूल्य समझ में आ गया क्या होता है? जिस मूल्य पे वस्तु, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वो हो गया विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब लाभ और हानि भी अभी मैं आपको बताइए। लाभ और हानि, लाभ क्या? प्रॉफिट। और हानि क्या? लॉस, है ना। लाभ आपको कब होगा? जब जैसे आपने 50 रुपये में खरीदी थी, है ना, क्रय किया था, ठीक, फिर अपने फ्रेंड को कितने में सेल किया, बेचा कितने में? 60 रुपये में। तो 50 रुपये में आपने खरीदा और खरीदा ये, और बेचा कितने में? 60 रुपये में बेचा, तब आपको क्या हुआ? लाभ हुआ, है ना। इसका मतलब कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होगा। ठीक है। इसका मतलब किस दशा में? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे? क्रय मूल्य से। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको लाभ होगा, है ना। और जब
विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 50 में खरीदी, यूज कर डालें उसको, 1 हफ्ते 10 दिन यूज कर लिए, उसके बाद आपके फ्रेंड ने आपसे बोला भाई ये मुझे 45 रुपीज़ में दे दे, 45 रुपये में दे दे, तू दूसरा ले लेना। तो आप उस टाइम पे क्या सोचेंगे, भाई 1 हफ्ते 10 दिन तो मैं यूज कर ही चुका हूँ उसको ऑलरेडी, हो गया 5 रुपये घाटा, इसे ही दे देते हैं उसको, मैं नया खरीद लूँगा 5 रुपये। तो वहाँ पे आपने 50 रुपये की चीज़, मतलब क्रय मूल्य 50 था, है ना, 50 रुपये की चीज़ को बेचा कितने में, 45 में। तो 45 मतलब विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो आपको उसमें क्या हुआ, हानि हुई, कितने रुपए की, 5 रुपये की। ठीक है, तो वो हो गई हानि की दशा। ठीक है, तो अब अगर इसके फार्मूले की हम बात करें, लाभ और हानि की, तो वो क्या बनेगा, लाभ बराबर या प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, मतलब जितने में आप उसको बेचे हैं, माइनस मीन सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी, एसपी माइनस सीपी, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब अगर हम बात करें हानि की, तो हानि मीन लॉस इज इक्वल, अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो फार्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य में एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हैं जिसमें से आप निकाल सकते हैं कि कितने रुपए का मुझे लाभ हो रहा है किसी चीज़ को बेचने में या खरीदने में, जो भी है। ठीक है, जितने में आप खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कितना लाभ हो रहा है या उसमें कितनी हानि हो रही है, तो वो चीज़ें आप इन 2 फार्मूले से ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन इतने ईजी भी नहीं बनते हैं कि केवल लाभ और हानि बस पूछे, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की। क्वेश्चन प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से भी आते हैं, बहुत इजी है, वो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है लाभ हो रहा है इतने का, ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, आजकल हर चीज़ें प्रतिशत में ही पूछती है, परसेंट पूछता है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, ये तीसरा फार्मूला, ये पहला था, दूसरा तीसरा फार्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ की दशा है, तो लाभ ऊपर हो जाएगा बटा क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब प्रॉफिट, और ये हो गया आपका सीपी। ठीक, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब अगर पूछता है प्रतिशत हानि की, प्रतिशत हानि की, तो उस कंडीशन में आप बस लाभ की जगह क्या हो जाएगा, हानि, मतलब लॉस, नीचे वही रहेगा, मतलब क्रय मूल्य ही रहेगा, सीपी और ठीक है। तो ये हो गए 4 फार्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत इजी, बट कंफ्यूजन बच्चों को यही विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में रहती है। तो ध्यान रखिएगा, क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो ये अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, उसमें तो फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कोई चीज़ें 100 रुपये में खरीदते हैं, 150 रुपये में उसको बेच देते हैं, लाभ होगा कि हानि होगी, जाहिर सी बात है 100 में खरीदा, 150 में बेचा, लाभ होगा, कितने रुपए का होगा, 150 में से 100 रुपये घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, अब उसको आप चाहे फार्मूले में रख के निकाल लीजिए और चाहे मुझे निकाल लीजिए, इजी है। तो बच्चे इसमें इसको इतना हाइपर बना लेते हैं कि उसमें उनको खुद ही कंफ्यूजन होती है। तो मोस्टली चीज़ें आप प्रतिदिन इसको सॉल्व करते रहते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जब आपसे अब क्वेश्चन 1 में आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे लाभ निकालने के बाद हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं। ठीक है, एक देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन ये दे देता है कि आपने 1500 रुपये में कोई चीज खरीदी, 1500 रुपये में खरीदी और उसको बेचा कितने में, 1700 रुपये। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको लाभ होगा कि हानि होगा,
उसका प्रतिशत भी निकालिए। दो चीज़ें इकट्ठा पूछ लिए, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, आपने खरीदा कितने में है, 1500 रुपये में खरीदा है। खरीदने का मतलब क्रय किया है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि दिया क्या है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 1500, 1500 रुपये। ठीक है, फिर उसको बेचा आपने कितने में, बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1700। अब इस कंडीशन में आप खुद बताइए, खरीदे 1500 में, बेचे 1700 में, क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ निकाल लीजिए। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 1700 माइनस 1500 इज इक्वल 200, 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, पहला आंसर तो आपका ये बन गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे आप, फिर से फार्मूला यहाँ फार्मूला लगाए नहीं है ना, लेकिन यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लाभ कितने रुपए का हुआ, 200 का, 200। क्रय मूल्य कितना है, 1500, 1500 गुणे 100। बस सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 से 200 को डिवाइड कर दीजिए। 1 टाइम गया 50, 45 फिर 50, अप्रॉक्स इतना है 13.3%। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। पहला आंसर आ गया 200 रुपये और कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 13.3%। ठीक है, तो इजी था ये टॉपिक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार इसको ट्राई करिएगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसमें आपको लाभ निकालना है, किसमें प्रतिशत लाभ निकालना है। देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जिसमें लगा है वो चीज़ें आपको खुद से निकालनी है, और जो चीज़ें दी हुई हैं वो ऑलरेडी उसमें लिखी हुई है क्वेश्चन से।